अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्वादर की हिस्ट्री के बारे में। ये जो ग्वादर है ये पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना। आज़ादी से पहले ये जो ग्वादर है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बेसिकली जो ग्वादर जो अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया, ग्वादर का जो एरिया था वो ओमान के अंडर आता था। ओमान के एरिया था, ओमान का हिस्सा था, सल्तनत ओमान का। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान के जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे फिरोज़ खान नून 1958 में उन्होंने ओमान का दौरा किया। ओमान के दौरे के दौरान उन्होंने डिमांड की, रिक्वेस्ट की उस वक्त के जो उनके सल्तनत के जो खलीफा थे ओमान के सईद बिन तूर से कि ये जो ग्वादर का एरिया है जो हमें टच कर रहा है, हमारी बाउंड्री के साथ है, हमारी टेरिटरी में आता है पाकिस्तान की, तो ये एरिया हमें आप सेल कर दें। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो ओमान था उसके लिए भी इतना दूर, हज़ारों मील दूर इस एरिया को कंट्रोल करना, इस एरिया के की जो मैनेजमेंट है वो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने उस वक्त के $3 मिलियन के इव्ज ये जो एरिया है वो पाकिस्तान को बेच दिया। अच्छा, पाकिस्तान को बिक गया, पाकिस्तान इसको खरीदने में कामयाब हो गया। तो जो इंडिया था उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। इंडिया की भी इस एरिया के ऊपर नज़र थी, तो इंडिया ने भी ओमान को टच किया। ओमान गए, वहाँ पे उनके जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने खलीफा ओमान के साथ मीटिंग्स की और 3 गुना ज़्यादा 9 से 10 मिलियन डॉलर देने की ऑफर की ओमान को, खलीफा को, ओमान के खलीफा को कि आप ये जो हिस्सा है जो पाकिस्तान को आप देने जा रहे हैं, ये ग्वादर का जो एरिया है ये हमें फरोख्त कर दे। लेकिन क्योंकि वो एक मुस्लिम बरादर मुल्क था, मुसलमानों का जो भी है वो एक दर्द होता है, जो मुसलमानों की जो एक इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। तो उन्होंने जो उस वक्त के खलीफा थे उन्होंने इंडिया की, भारत के वज़ीर आज़म की ये जो पेशकश थी 3 गुना ज़्यादा पैसा देने की, वो ठुकरा दी और आखिरकार जो एरिया है वो पाकिस्तान को बेच दिया। अच्छा, जो इंडिया था जाहिर बात है वो इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान इतनी एक अहम जगह जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाए। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को भी टच किया और एक बयानिया बनाया और पाकिस्तान को भी कहा कि जो चूंकि ग्वादर के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों आबादियां रहती हैं, हिंदू मजहब के लोग भी वहां पे आबाद थे और मुसलमान भी आबाद थे, पाकिस्तानी भी आबाद थे। तो आप इस तरह करें, वहां पे वोटिंग कराई जाए कि ये एरिया इंडिया को जाना चाहिए या पाकिस्तान को जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंडिया की ये पेशकश मानने से इनकार कर दिया और यूनाइटेड नेशन भी इस मामले में इंडिया का साथ नहीं दे सकता था क्योंकि ओमान का हिस्सा था, ओमान की टेरिटरी थी और उन्होंने खुद एक एग्रीमेंट के तहत ये जो हिस्सा है, जो ये जो जगह थी वो पाकिस्तान को रजिस्ट्री करा दी। तो आखिरकार इंडिया की जो चाल थी वो कामयाब ना हुई और पाकिस्तान का ये हिस्सा वो बन गया। और फिर 1977 में भुट्टो ने इसको बाकायदा तौर पे बलूचिस्तान का हिस्सा बना दिया, बलूचिस्तान की टेरिटरी में इसको शामिल कर दिया गया और अब वहाँ पे आपको पता है काफ़ी तरक्याती काम हुए और काफ़ी डेवलप हो गया पाकिस्तान। और चीन का जो सी पैक रूट है उसके लिए ये एक शहर रग साबित होती है। और जो डीप सी पोर्ट्स है दुनिया में, 8 से 10 डीप सी पोर्ट्स है, उनमें से एक ग्वादर की भी जो है वो डीप सी पोर्ट्स है। डीप सी पोर्ट्स जो होते हैं वहां पे बड़े जो मालदार बरादर जो जहाज होते हैं वो लैंड कर सकते हैं, तो वो लग सकते हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत ही अहम जगह है पाकिस्तान के लिए। और सी पैक के हवाले से भी, सी पैक के लिए भी ये जो ग्वादर पोर्ट है ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ग्वादर के हवाले से आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।